ईद के तीसरे रोज कोटली के वाहिद दखाड़ी पार्क में शहरियों का जबरदस्त हजूम देखने में आया। पार्क में लोगों की तादाद इस कदर बढ़ गई थी कि जगह कम पड़ने लगी। पार्क की जानिब जाने वाली सड़क खसूसन थलेर कॉलोनी से पार्क तक ट्रैफिक के शदीद दबाव का शिकार रही। कोटली आबादी के लिहाज से आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है, मगर यहाँ सिर्फ एक ही अवामी पार्क मौजूद है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई आबादी और अवामी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मजीद पार्क की अशद जरूरत है। तफसीलात बता रहे हैं मिर्जा जाहिद बेग। नाज़रीन, दखाड़ी पार्क में हमारे साथ मौजूद हैं राजा रियासत डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोटली। रियासत साहब, कोटली का अखलौता पार्क और आज ईद का तीसरा रोज़ है और बड़ा रश है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया जाहिद बेग साहब। आपको पता है कि ये 2014 के फ्लड में ये जो पार्क है ये दरिया बुर्द हो गया था, तो इसमें एक बड़ी एक तहरीक शुरू की थी जिसमें मेरा भी नाम है, और उसके बाद ये दोबारा पार्क तामीर हुआ है। मैंने इसलिए तहरीक शुरू की थी कि कोटली शहर में घूमने के लिए या फिरने के लिए कोई और जगह नहीं है। तो ये पिछले 4-5 साल से हमारे भाई हैं सरदार अशफाक साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको चला रहे हैं। और दूसरा ये है कि इस वक्त चलें हुकूमत को टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए इस पार्क को मज़ीद वसी करना चाहिए। अगर कोई जगह अवेलेबल हैं तो उसको भी साथ उसको ख़रीद कर इसके साथ मज़ीद जगह को जो है ना वसी करना चाहिए पार्क को। और कोटली शहर के लिए मज़ीद पार्क जो है ना वो तामीर करने चाहिए, क्योंकि कोटली एक बड़ा शहर है और उसमें ये एक छोटा सा पार्क है, लेकिन इसमें भी नामुसाइद हालात के बावजूद अशफाक साहब की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। रियासत साहब, आप इस पार्क के पड़ोसी भी हैं, तो ईद के दिनों में खासकर ये देखने में आता है कि यहाँ पर जगह कम पड़ जाती है और ट्रैफिक का बड़ा मसला हो जाता है, तो इस हवाले से भी कोई आपने तहरीक की है? वैसे ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो ये ट्रैफिक के हवाले से जब ये ईद के दिन आते हैं ना, तो मैं भी SP साहब से रब्ते में होता हूँ, इंतज़ामिया से, कि थलेर में ख़ास कर जो है ना एक ट्रैफिक का एक बड़ा जैम हो जाता है और इधर भी काफ़ी रश होता है। तो उस हवाले से मज़ीद एक तो जगह पार्क इन्होंने बनाई हुई है पार्किंग की, वो बहुत कम है। पार्किंग के हवाले से भी मज़ीद इसको जो है ना इंतज़ामात करने की ज़रूरत है इस हवाले से। जी नाज़रीन, हमारे साथ JK इंटरप्राइजेज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव और इस दखाड़ी पार्क को मैनेज करने वाली शख्सियत सरदार अशफाक साहब मौजूद हैं। सरदार अशफाक साहब, आज हम आपके इस पार्क में आए और यहाँ पर नज़र यह आता है कि इतनी वसी जगह भी कम पड़ गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जाहिद बेग साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारे इस ईद के आज तीसरे दिन और तीसरे इवेंट को आपने वायरल करने के लिए अपनी खिदमत हमारे लिए पेश की। इस पर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो बेसिकली जिस तरह रियासत साहब ने कहा कि हमारा कोटली ज़िला, आपको पता है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है, और बड़ा ज़िला होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो पार्क की लोकेशन है ये हमारे पुंछ डिवीज़न को भी लिंक करती है। तो इसमें सुदनौती और रावलाकोट, बलोच, अजीरा, इस साइड के लोग भी जो है ना वो इसका रुख करते हैं, क्योंकि ये जो पार्क है ये बड़ी खूबसूरत व्यू वाले जगह पर है, पुंछ रिवर के किनारे है, तो इसका सीनिक व्यू जो है ना बहुत खूबसूरत है, इसलिए बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो इसलिए जगह कम पड़ जाती है ईद के दिनों में, तो वाकई इसमें थोड़ी सी तोसी की ज़रूरत है। और जितनी भी हमारे पास जगह अवेलेबल है हम कोशिश करते हैं कि उसको इसके अंदर रहते हुए इसको मैक्सिमम मैनेज करने की कोशिश करें। अशफाक साहब, को अंदाज़ा बता सकते हैं कि ईद के दिनों में कितने लोग विज़िट करते हैं इधर? अराउंड अबाउट जो है ना 25-30 हज़ार 40 हज़ार तक इतने लोग जो है ना वो ईद के दिनों में विज़िट करते हैं। जी जी। अहलियान कोटली को क्या पैगाम देंगे? अहलियान कोटली जो है ना वो ज़िंदा दिलान है। अहलियान कोटली हमेशा बहुत अच्छे मेज़बान भी हैं, और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गैदरिंग को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर दखाड़ी पार्क में मैनेज करना, ये भी अहलियान कोटली को क्रेडिट जाता है कि बहुत दूर दूर से हमारे पास मेहमान आते हैं और कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आता। तो इसमें हमारे कोटली वालों की मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर काबिल तारीफ़ बात है तो वही ये कोटली वालों की है कि वो हर बंदे को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं और खुले दिल से हर बंदे को कबूल करते हैं। जी नाज़रीन, दखाड़ी पार्क से हमने आपको अपडेट किया। जिस तरह सरदार अशफाक साहब ने बताया कि ये आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला कोटली, ये 3 ज़िलों के संगम पर वाक़ है, और यहाँ पर पलंदरी से, रावलाकोट से, बटल से और ज़िले पूरे से लोग यहाँ पर आते हैं, और ईद के दिनों में ख़ासकर 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। तो ये जगह कम पड़ जाती है। इस हवाले से हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये कहना चाहेंगे
کہ کوٹلی میں مزید پارک دیے جائے تاکہ تفریح کے بہتر مواقع فراہم ہو سکیں۔ مرزا زاہد بیگ، JK نیوز، کوٹلی، آزاد کشمیر۔